दिल्ली में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं, मौसम भी गर्म है और इस गर्म मौसम में यहां लुटियंस में एक एमपी हमें मिले हैं जो धड़ाधड़ पसीना बहाए जा रहे हैं। रवि किशन किसी पहचान के मोहताज नहीं है। ये इतनी तेज गर्मी में आपने चुनाव प्रचार किया, आप पसीना बहा रहे हैं यहाँ पे। यही होना चाहिए। 45-1 आवर शरीर को देना जरूरी। वो आपको बड़ी बड़ी लड़ाइयों से लड़ने के लिए रोज मजबूत करता। और ये मुझे लगता है कि सारे युवाओं को एवरीबॉडी शुड डू इट एनी एज। आई एम 54, मैं 54 साल के हो गए आप। जी। सो ये मेरी लोग कहते हैं कैसे तुम 3 महीने चलते रहे, 550-600 सभाएं नुक्कड़ कैसे की इस गर्मी में। तो यही चीज हमको बचाए रखी उस लू से, उस गर्मी से, और पॉजिटिविटी रखी। इतनी सारी नेगेटिविटी जो चल रही थी पूरे देश में विरोधियों द्वारा, और उस नेगेटिविटी को गोरखपुर में एंट्री करने नहीं दिया। वो झूठ का जो भी था, संविधान बदल देंगे, वो झूठ, खटाखट झूठ, ये सारे झूठ को गोरखपुर मंडल में एंट्री होने नहीं दिया। इसी सारी शक्तियों ने, और शिव की शक्ति बहुत काम आई। कहावत है, द मोर यू स्वेट इन ट्रेनिंग द लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो आपकी ट्रेनिंग लग रहा है बहुत ज्यादा थी तो गोरखपुर के लिए। या बिकॉज मुझे पता था कि कुछ अजीब सा कुछ आ रहा है। हवा में महसूस तो हो ही गया था कि कुछ, क्योंकि बहुत साइलेंस रखा था। सब कुछ इन लोगों ने प्रिपेयर्ड किया था बहुत टाइम से। इनके 26 वॉर रूम, इनके 26 आईटी सेल, भाजपा का 1 वॉर रूम, 1 आईटी सेल। तो वेल प्लान्ड इन लोगों की, बहुत वेल स्क्रिप्टेड था ये अपोजिशन का प्रहार। और उसको थोड़ा सा मैंने भाप लिया था, एंड उस हिसाब से जमीन पर हम निकल गए और 1 to 1 सबसे बात करने लगे कि संविधान नहीं बदलेगा, कुछ नहीं होगा, कोई पैसे नहीं आ रहे हैं, 1 लाख कोई नहीं, कहां से देंगे, प्रैक्टिकली कोई सच नहीं है। और भोजपुरी में बतियाए, गाए भी, समझाए भी, बताए कि निस्वार्थ संत मोदी जी के कुछ ना चाहिए, उनके पास अपनी खुद की एक साइकिल नहीं है, योगी जी के कुछ ना चाहिए, ये मंदिरिया के सीट हो, हम सेवक है, मैं एक सुपरस्टार हूँ, जमीन पे उतरा हूँ। और आप लोग ने 5 साल देखा, यहीं रह रहा हूँ, यहाँ रोजगार, फिल्मों की शूटिंग करके रोजगार क्रिएट किया। तो वो सारी बातें लोगों के समझ में आई, और उसमें गाना भी गाया, एंटरटेन किए। बट वो एंटरटेन करते करते मैं अपनी बातों को उन तक पहुंचा पाया। उसका रिजल्ट है कि मुझे इतनी बड़ी जीत मिली वहां। लेकिन रवि किशन जी, यूपी ने इस बार तो थोड़ा झटका दे दिया भाजपा को। जो उम्मीद कर रहे थे उससे काफी कम सीटें आ गई। जी, ये चिंतन का विषय है। मोदी जी हैं, पूज्य योगी महाराज जी, ये सब बड़े बहुत वरिष्ठ नेता, एक्सपीरियंस्ड, उस पर बैठा जाएगा और कोई बात नहीं, अगली बार इसको जीत लिया जाएगा। नॉट टू वरी अबाउट दैट। अगली बार डेफिनेटली ऑन रिकॉर्ड हम बता रहे हैं, हम ये सारी सीटें जीत लेंगे। इससे कोई चिंता नहीं है। सरकार बन रही है, देश का विकास होगा, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी गरीबों का कल्याण करेंगे, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी। ये सब रिकॉर्ड रखिएगा आप, और शांति से चलेगी विथ ऑल दिस गठबंधन। गठबंधन के साथ इतनी 240 लार्जेस्ट पार्टी, 3rd टर्म में मोदी जी के नेतृत्व में, वो कोई देखना है 3rd टर्म में, उसमें हम लोग आ गए। लार्जर पिक्चर लोग नहीं देख पाए, 400 के नारे के साथ कंपेयर करने लगे। बाकी जहां कांग्रेस 100 पाई, बाकी कोई नहीं। सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है। फिर सरकार बन रही 9 तारीख 10 को, जब भी शपथ हो जाएगा, और फिर देश वैसे ही स्मूथली उसी तरह चलेगा और सबका कल्याण होगा। क्योंकि सोच ही निस्वार्थ है। जब हमारे विश्व के सबसे बड़े नेता एक निस्वार्थ संत हैं, देन नथिंग टू वरी अबाउट। किसी भी, मैं मेरे सभी चाहने वालों को बोलता हूँ, यकीन माने, बहुत स्मूथ होगा, बहुत स्मूथली ये सरकार चलेगी। मैं आपको दावा करता हूँ। आप लोग कसरत करते रहें, आप लोग बस मस्त रहें, अपने आप को प्यार करें, देश को प्यार करें। बाकी यहाँ मोदी जी सब चिंता निस्तारण करते रहेंगे, ये मैं गारंटेड आपको कहता हूँ, ये मोदी की गारंटी है। थैंक यू। वर्कआउट में मोदी की गारंटी के साथ रवि किशन। और दिल्ली में सरगर्मियां तेज हैं और सरकार बनने की खुशी भाजपा के जो सांसद हैं उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही है। कैमरा पर्सन लोकेंद्र के साथ अभिषेक आनंद, दिल्ली आज तक।